हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार संधारित्रों के संयोजन में जब वायर को बीच में डाल दिया जाए, इधर उधर करके दे दिया जाए, तो कैसे कैपेसिटी ज्ञात करते हैं, या फिर एक विशेष पैटर्न को फॉलो करते हुए इनफाइनाइट संधारित्रों को जोड़ दिया जाए। तो वैसे सिचुएशन में हम कैसे कैपेसिटी फाइंड करते हैं, इसका एकदम सरल सा उपाय बताया था। यदि आप सभी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख कर आओ। सर स्टाइल कम मारो, चलो स्टाइल मार रहे हैं, ज़्यादा मार रहे हैं नहीं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि संधारित्रों के संयोजन में वायर को नहीं, संधारित्र को ऐसे जोड़ दिया जाए एकदम दिमाग का दही हो जाए। तो कैसे करेंगे? आज हम लोग हीट स्टोन ब्रिज, सरी क्या होता है, हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। हीट स्टोन ब्रिज क्या है इसको आगे पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन यहाँ उनके ब्रिज पर आधारित, सर बहुत बात कर ली, सीधे आओ काम पे आओ। देखो जब ऐसे जोड़ दिया जाए, छोड़ो कुछ नहीं पढ़ने वाले, आओ संधारित्रों का संयोजन ही पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम लोग आज बढ़िया से, और साथ में बैटरी वाला भी समझेंगे आज हम लोग कि जब बैटरी जोड़ दे और पूछे कि इस संधारित्र पर चार्ज कितना होगा, इस संधारित्र पर वोल्टेज कितना होगा, ये सब पूछेगा तो बनाएंगे हम लोग। हाँ सर तब तो मज़ा आएगा, बैटरी वाला बड़ा प्रॉब्लम करता है। हाँ तो बैटरी वाला भी सीखेंगे, पर पहले ये सीखते हैं हम लोग, ठीक है, ये सीखते हैं। हमने क्या किया, एक संधारित्र को, सर वायर को ना, नहीं, संधारित्र को, एक संधारित्र को हमने इन दोनों के बीच जोड़ दिया। देख रहे हो, संधारित्र को जोड़ा, वायर नहीं। पिछले लेक्चर में वायर जोड़ा था हमने। हाँ सर पिछला देख कर आओ, नहीं देखे हो तो देख कर आओ, ज़्यादा सोचो मत सर, हमने तो देखा ही नहीं। भाई देख कर आओ, ये जोड़ दिया गया। तो क्या बनेगी कहानी? चलो कहानी क्या बनेगी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, कह दिया जाए कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि इसमें से प्रत्येक की कैपेसिटी, मान लो कह दिया जाए प्रत्येक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है। लो भाई 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। हाँ सबकी धारिता 2 माइक्रोफैराड बोल दिया। अरे भाई अलग अलग भी हो सकता है, वो भी समझाएंगे, अभी समझो ना, समझो। अब इसकी कैपेसिटी कैसे ज्ञात करेंगे? सर कैसे ज्ञात करेंगे, पता ही नहीं चल रहा है कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है। सर ये तीनों ना श्रेणी में है, इनका जोड़। अरे भाई इसी बीच में से ये गया है, कैसे हम इन तीनों को श्रेणी में जोड़ सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। तभी जोड़ सकते हैं जब इन तीनों, समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा कि सर ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जब इन तीनों के रास्ते में कोई दूसरा नहीं पड़ता हो, जैसे मान लो चार्ज को लेकर जाओ, ये गया, देखो चार्ज यहाँ गया, इस तरफ गया कि नहीं गया, देखो तो यहाँ भी चार्ज गया, फिर यहाँ गया, इस तरफ भाग गया, तो चार्ज बढ़ते जा रहा है। ये श्रेणी में हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हम कैसे कह दें? अभी श्रेणी में तभी होते हैं जब एक चार्ज को लेकर जाओ और सभी संधारित्र को होते चलते जाए, तब हम बोलेंगे श्रेणी में। जैसे देखो, देख लो तो लो, देखो ये श्रेणी में है। क्यों? यहाँ से चार्ज को उठाओगे इस प्लेट पर, फिर यहाँ से इस प्लेट पर, फिर इस पर, ऐसे करके पार कर रहा है। बात आ रही समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। लेकिन अगर बीच में वायर जोड़ दोगे, बीच में अगर कोई कैपेसिटर जोड़ दोगे, तो फिर कहानी बदल जाएगी भाई, चार्ज को इधर उधर भागना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में ऐसा दिमाग मत लगाओ जिससे आंसर गलत आ जाए। चलो तो इसकी कैपेसिटी हमें ज्ञात करनी है। क्या बताया था हमने पिछले लेक्चर में कि हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस सिरे का विभव ए है मान लो, और इस सिरे का विभव बी है। इस सिरे का विभव ए है और इस सिरे का विभव बी है। तो बताओ इस संधारित्र के इस सिरे पर कौन सा विभव जाएगा? सर ए जाएगा। और इस संधारित्र के इस वाले सिरे पर कौन सा विभव जाएगा?
सर यहीं जाएगा, यहाँ दिखा दे रहे, थोड़ा करीब करीब दिखा रहे हैं आप लोगों को ताकि समझ में आए आप लोगों को। फिर बताओ ये बी है, अब ये नहीं कि सर इसको पार करके आ जाएगा, ये नहीं 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 नहीं, बीच में कैपेसिटर लगा है, याद है ना सबको। वोल्टेज केवल तार का नहीं होता है, अब इसका तो कुछ ना कुछ होगा ना। हाँ सर होगा, तो फिर ये यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये होगा। हाँ सर नहीं कह सकते हैं। चलो तो यहाँ बी है, यहाँ बी है, वोल्टेज देखो इस वाले पर बी होगा बिल्कुल। यहाँ से ये तार है, तार में हम चल सकते हैं, तार में वोल्टेज को लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, विभव भी होगा। पार करके सर नहीं नहीं पार नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते भाई, पार नहीं कर सकते हैं। चलो तो ये हो गया। अब क्या किया जाए सर, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर, ये समझने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये समझने का। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। ज़रा गौर से देखो कितने से पॉइंट छूट रहे हैं हम लोग से, कितने सर, एक ये पॉइंट, अगर ये पता चल जाए तो वहीं यहाँ पर होगा और वहीं यहाँ पर होगा। तो मान लो कि यहाँ जो है इस वाले पॉइंट पर विभव सी है, मान लो एक समय के लिए, और इस वाले पॉइंट पर विभव डी है। अब देखो इसके इस प्लेट पर तो पता ही था, अब इस पर पता चल गया सी, इस पर भी पता चल गया सी, उसके बाद देखो इस पर पता चल गया डी, इस पर भी पता चल गया डी। तो ये अगर यहाँ डी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ डी है तो यहाँ भी क्या होगा, डी बिल्कुल। अगर यहाँ सी है तो तार से होते हुए यहाँ भी क्या होगा, सी होगा। देखो तो सारे कैपेसिटर जो हैं दो विभव के बीच आ गए। हाँ सर, ये ए और सी के बीच, ये ए और डी के बीच, ये सी और डी के बीच, ये सी और बी के बीच, ये डी और बी के बीच। तो हमारे पास चार बिंदुएं मिले, 4 विभव मिले। तो अब की बार 4 को लिखना पड़ेगा, डरने की तनिक जरूरत नहीं है। तो ए पॉइंट यहाँ लिख लो, इसके बराबर ए पॉइंट यहाँ लिख लो, बी पॉइंट यहाँ लिख लो, सी यहाँ लिख लो और डी यहाँ लिख लो, ऐसा ही लिख लो। चलो समझो इस बात को। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, थोड़ा ऊपर लिख लो, और ये हमारा डी पॉइंट। चलो किसी को उठाओ, किसी को भी। ये देखो ये किसके बीच है भाई, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच, ध्यान से, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच जुड़ा है, ए और डी के बीच जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, चलो जोड़ दो। ए और डी के बीच कितना भाई, 2 माइक्रोफराड, जितना होगा उतना लिख देंगे। आओ इसको चेक कर लो, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच जोड़ दो, ए और सी के, इतना आसान बन जाएगा कि देखते रह जाओगे, एकदम देखते रह जाओगे। देखो ये कितना हो गया, 2 माइक्रोफराड। इसको देखो सी और डी के बीच, ये दोनों है सी और डी के बीच, चिपकाओ इन दोनों को सी और डी के बीच, सी और डी देख रहे हो, अरे भाई देखो ना, सी और डी के बीच चिपकाओ, सी और डी के बीच हो गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखो बी और डी के बीच, बी और डी के बीच, बी और डी के बीच, ये भी 2 ही माइक्रोफैराड है, बी और डी के बीच 2 माइक्रोफैराड। और हाँ ये भी कितना था, 2 माइक्रोफैराड। चलो अब आखिरी बच गया, ये बच गया। ये कितने, किन के बीच है, बी और सी के बीच, मिलाओ इनको भी, ये भी है 2 माइक्रोफैराड। अब आप लोग को मज़ा आ रहा होगा थोड़ा सा कि सर ये तो अजीब तरीके से बन गया, सर ये कैसे निकलेगा, निकलेगा। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, छोटा सा एकदम। हीट स्टोन ब्रिज नहीं सिखाने वाला है, ये आधारित उसी पर है, हीट स्टोन ब्रिज पर, ठीक है। लेकिन चूंकि उसे आगे पढ़ना है तो यहाँ उसका फील लाके क्या इस लेक्चर को बेकार करे। आओ तो जब ऐसा जाल बन जाए, जब ऐसा पैटर्न बन जाए, तो आपको बस इतना सोचना है कि क्या इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है। ध्यान से एक बार और ध्यान से, यदि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो
तो ये बीच वाला जो संधारित्र है, ये जो बीच वाला संधारित्र है, इसको हम हटा सकते हैं। क्यों सर, क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो विभव होगा वही यहाँ पर भी विभव होगा, और यदि सेम विभव हो तो फिर विभवांतर नहीं होगा। फील नहीं है? अरे भाई इधर भी मान लो कि 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, तो क्या धारा इसमें जाएगी? नहीं सर, क्योंकि धारा के लिए तो विभव का अंतर होना चाहिए। वही बात तो बता रहे हम कि बस इतना ही समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना ही समझो, आप इतना ही समझो कि इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर समान हो जाएगा। इन दोनों सिरों पर मतलब दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, समान नहीं हो जाएगा, सॉरी, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना आएगा उतना ही यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर विभवांतर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हम इस संधारित्र को हटा सकते, खींच के निकाल के फेंक सकते। निकालो इसको, इसका कोई काम नहीं है। ये भले ही 50 माइक्रोफैराड का काई नहीं हो, चाहे कितनों माइक्रोफैराड का हो, इसको निकाल के फेंक सकते हैं। कब? जब इन दोनों का अनुपात बराबर हो, इन दोनों का अनुपात। ये तो बराबर है, ये लो सर, 2/2 बराबर होगा 1/1, और यहाँ पर करेंगे तो 2/2 बराबर होगा 1/1। सर ये तो दोनों बराबर ही है, ये तो दोनों बराबर ही है। बात आई समझ में? तो बिल्कुल आ गई होगी सबको, बिल्कुल आ गई होगी सबको। चलो, तो यानी हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि चूंकि, समझो इस बात को, कि A और C के बीच जो कैपेसिटी है, यानी कि जो धारिता है, यानी कि हम लिख सकते हैं CAB, छोटा लिख दो, बट्टा CAD बराबर है, देखो निकाल लो, दोनों का अनुपात तो बराबर ही है, CB बट्टा, छोटा लिख रहे तो दिख रहा है ना सबको? हाँ सर आप लिखो, दिख रहा है, CB, C और B के बीच, और CBD, BOD के बीच। ये दोनों जो है बराबर है, दोनों का मान कितना आ रहा है? 1, 2/2, 1, 2/2, 1, तो दोनों बराबर है लो। इसलिए C और D के बीच लगे संधारित्र को हम हटा सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई कैपेसिटी नहीं होगी। भाई होगी ही नहीं, होगी नहीं, बस समझो, समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे इसलिए C तथा D के बीच के संधारित्र को हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, पता है सबको? हाँ सर, दोनों पर विभव समान हो जाएगा, और विभव समान होगा तो विभवांतर 0 होगा। चलो, तो अब कहानी क्या बनेगी? तो कहानी सर बनेगी, तो बराबर हम लिख सकते हैं, ये बनेगी, लिख लो, यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B, अरे भाई लिखा ना, काहे गुस्सा दिला रहा है, B, यहाँ पर पॉइंट C और यहाँ पर पॉइंट D। ठीक, A और C के बीच जोड़ दो एक कैपेसिटर, इसके बीच जोड़ दो, इसके बीच जोड़ दो एक। कितना बेकार बन रहा है भाई। चलो, तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये है D, और इसके बीच भी एक जोड़ दो, ये हो गया, ये हो गया। बीच के हम निकाल सकते। अब तो ये आसान हो गया, बिल्कुल सारा आसान हो गया। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये क्या कीड़े ने एकदम परेशान करके रख दिए हैं। 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, बारिश हुआ और ये कीड़े एकदम शरीर पे यारे बड़ी मार मारेंगे तू लोग। रुको, पकड़ में आ जाओ, पकड़ में आ जाओ, जान नहीं बख्शेंगे तू लोग को हम। चलो, किधर है, दिख रहा है आप लोगों को? किधर है, किधर है?
हाँ सर, हम लोग कैसे बता सकते हैं आपको। चलो तो अब ये आसान हो गया, बिल्कुल सर आसान हो गया। देखो तो ये किस में, ये दोनों, अरे भाई ए और बी के बीच निकालना है, भूलो मत कहाँ से निकाल, ए और बी के बीच निकालना है। तो फिर ये चार्ज गया और ये सिरे पर आ गया, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा कहानी, इन दोनों को जोड़ो श्रेणी क्रम में, यहाँ पर ए पॉइंट ले लो, ये ए पॉइंट बना लो, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ही में लिखेंगे हम लोग, ठीक, एक ही में लिखेंगे। फिर नीचे आओ और ये बी पॉइंट बना लो, फिर नीचे वाले को भी एक ही में लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना आप लोग इस बात को। चलो एक ही में लिखेंगे, 2 और 2 श्रेणी में है, अब जोड़ो, 1/2 1/2 1 आएगा, फिर इन्वर्स करेंगे तो भी कितना आएगा 1, पता है ना सबको, पता ही, सब पता होगा सबको। तो कितना जाएगा सर 1 माइक्रोफराड, ये भी कितना आएगा 1 माइक्रोफराड। अब ये दोनों किस में है, समांतर में, समांतर में डायरेक्टली जुड़ जाता है, समांतर में डायरेक्टली जुड़ जाता है, डायरेक्टली जोड़ लो, डायरेक्टली जोड़ोगे तो कितना जाएगा 112 माइक्रोफराड, हो गया आंसर। तो देखो है बहुत आसान, समझाने में कोई कमी तो नहीं कि हमने कमी की तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा होगा, बस एक बार और समझ लो। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी 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 कुछ मिनट वीडियो आगे भगा लो, ठीक है। चलो तो जब ऐसे आए तो सिंपल, ये ए और ये बी, जहाँ जहाँ ए हो सकता है वहाँ वहाँ लिख दो, जहाँ जहाँ बी हो सकता है वहाँ लिख दो। अब बचे हुए पॉइंट को पकड़ो, यहाँ देखो, यहाँ बच रहा था तो इन दोनों पर हम सी लिख दिए, फिर यहाँ बच रहा था तो इन दोनों पर डी लिख दिए, लेकिन सी देखो, सी यहाँ भी हो जाएगा और डी यहाँ भी हो जाएगा। इस तरह से हमें 4 बिंदु प्राप्त हो रहे, ए बी सी डी, जो जिस बिंदु के बीच जुड़ा है उसके बीच लगा। तो सोचो मत, बस ए और सी के बीच, देखो ए और सी के बीच, ए और सी के बीच ये जुड़ा था, इसके बाद 2 माइक्रोफराड, तो 2, अगर यह 3 होता तो 3 लिखते। बात आ रही समझ में, हाँ सर जितना होगा, अब तो सब 2 ही लिखे हो तो 2 लिख दिए, अगर सब अलग अलग होते तो सबको देख देख करके अच्छे से बनाते हम लोग। फील आ गया। अब हमें क्या करना होगा, ये बीच वाला तभी हटा सकते हैं जब इन दोनों का अनुपात बराबर हो, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात बराबर हो, इन दोनों का अनुपात। जनरली सब बराबर ही देता है, आसान ही देता है एग्जाम में, जनरली यही देता है, ठीक है। चलो हाँ, थोड़े कंपटीशन लेवल के जो होते हैं वो थोड़े टॉप हो जाते हैं, पर जनरली बराबर ही देता है। तो इन दोनों का अनुपात बराबर हो जब इन दोनों का अनुपात, तो ये वाला भी चलो हटा सकते हैं, देखो 2/2 2/2 अनुपात बराबर है, हटा सकते हैं, ये लिख देंगे हम कि ये वगैरह वगैरह। अब ये हटा देंगे, देखो तो किस में हो गया, श्रेणी में। श्रेणी में पता है कि 2 और 2 है तो 1/2 + 1/2 करेंगे, पता है ना, हाँ सर पता है। ये 2 जोड़े हैं तो पता है ना, 2 से भाग दे देंगे, पता है सबको बिल्कुल। चलो तो 1 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफराड। अब ये देखो समांतर में हो गया, समांतर में डायरेक्टली संधारित्र जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2 माइक्रोफराड। यानी ये जो झमेला, ये जो जलेबी छना था, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 2 माइक्रोफराड। मज़ा आया सबको, मारो स्क्रीनशॉट, मारो स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो।